कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां रहने वालों की हालत कितनी खराब है। न खाने को है, न बोलने की आजादी है, न इलाज की व्यवस्था है। और अब तो वहां रहने वाले लोगों ने हमारे कश्मीर की तरक्की देखी है। इस तरफ सड़कें हैं, स्कूल है, कॉलेज, हॉस्पिटल, सिनेमा, सब कुछ है। कब्जे में लिया गया है, मुनीर को कब्जे में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कैसा देश है ये पाकिस्तान भाई। आसिम मुनीर को हिरासत में लिया गया है। दोस्तों, ट्रंप ने एक बार फिर से पाक भारत जंग का किस्सा छेड़कर मोदी जी के जख्मों पर नमक छिड़क दिया और साथ ही गिरे हुए तैयारों की तादाद में भी इजाफा कर दिया। Pakistan and India, planes were being knocked out of the air. 6 or 7 planes came down. पाकिस्तान की तरक्की को देखकर मोदी जी ने भी अपने एयर चीफ से बोला कि तुम भी 3 महीनों के बाद उनकी 8 तैयारी गिरा दो। अगर इसी तरह से झूठ बोलकर गिराने थे तो कम से कम 10 तो गिराते। आसिम मुनीर ये कह रहा है हम डूबेंगे तो अपने साथ आधी दुनिया को लेकर डूब जाएंगे। और बड़ी हैरानी की बात है वो ये तमाम बातें, वो न्यूक्लियर वॉर की धमकी, वो एटम बॉम्ब की गीदड़ भपकी अमेरिका में खड़े होकर दे रहा है। और अमेरिका इस पाकिस्तान का साथ दे रहा है। क्या यूरोप इससे सहमत है? ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद इंडियन मीडिया के अंदर वही जंगी जज्बा आ गया। हर तरफ खलबली मच गई। साइन कर दी है, ये बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। 50%। अब ये टैरिफ हो गया है 50%। इसके लिए ट्रंप ने टैरिफ वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। चेतावनियों के बावजूद रूस से तेल भारत जो खरीद रहा है ना, इस वजह से ये टैरिफ और लगा दिया गया है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सबसे बड़ी नाकामी थी, जिसे मोदी जी ने इंडियन मीडिया के जरिए कामयाबी बना लिया। ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, जब उन्होंने कहा था हम घर घर सिंदूर बांटेंगे। घर घर सिंदूर बांटेंगे। सिंदूर का तमाशा जो भाजपा ने बनाया था, भारत की सेना के ऑपरेशन का तमाशा हो सकता है क्या? इंडिया का बच्चा भी बात करता है कि हम पाकिस्तान से कभी नहीं लड़ेंगे। बस साड़ी तबीयत साफ हो गई है। हमने कभी नहीं कहा हम पाकिस्तान के साथ वॉर में जा रहे हैं, हम जो है वो 2 फ्रंट वॉर लड़ने जा रहे हैं या फिर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर वॉर लड़ने जा रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा, ना हमारी मंशा थी हम वॉर लड़ना चाहते हैं, हम युद्ध लड़ना चाहते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आसिम मुनीर का नाम भारत के मीडिया पर ऐसे चलता है जैसे वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ नहीं बल्कि भारत के हैं। मुनीर 3 बार सफाई दे चुका है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया है, तब से मुनीर पाकिस्तान को सिर्फ समझाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान में मुनीर की रॉकेट फोर्स पर सवाल उठने लगे। पाकिस्तानी एक्सपर्ट का ये दावा है कि रॉकेट फोर्स के लिए पैसा नहीं है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पाकिस्तान का नाम जिस जगह भी लिया जाता है, मिर्ची इंडियन मीडिया को लगती है और धुआं पूरे भारत से निकलता है। खबर आपको बता दें, ट्रंप का फिर से पाकिस्तान प्रेम नजर आया है। मुनीर 2 महीने में दूसरी बार जा रहा है अमेरिका। विदाई समारोह में मुनीर करेंगे शिरकत। सेंटकॉम कमांडर के विदाई समारोह में शिरकत करने वाले हैं मुनीर। दोस्तों, जनरल बख्शी शायद इंडिया के वो वाहिद गैरतमंद इंसान हैं जिन्होंने जंग हारने के बाद खुदकुशी करने की कोशिश की थी। सुन लीजिए इस बुड्ढे को, मुझे सुन लीजिए आप हमारे जवानों की कदर करिए जो मर गए हैं। ओके, आप उनको कुछ नहीं दे सकते, कोई पेंशन नहीं चाहिए, वो मर गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बेचारी भारत की सरकार खुशियों को तरस गई। 15 अगस्त पर भी झंडे ही गिरते रहे। 10% टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे। डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत कर दिए हैं और अब भी सरकार खामोश है। हमारे साहब चुप हैं, अभी भी चुप हैं। क्या ट्रंप भारत को बर्बाद करने पर आमादा? 3 महीनों के बाद दुश्मन की 8 तैयारी गिराने वाले महापुरुष को तो सबसे ज्यादा अवार्ड मिलने चाहिए। दावा किया उन्होंने कहा कि भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम ने हाल के में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों को मार गिराया। इसके अलावा एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस विमान को भी 300 किलोमीटर की दूरी से ही नष्ट कर दिया। दोस्तों, मोदी जी को लेकर अंध भक्तों के अंदर ऐसा जज्बा है कि वो कमजोर को दबाते हैं और तगड़े के सामने खुद दब जाते हैं। मोदी को चोर कैसे बोल रहा है?
जली ना, तेरी भी जली ना। मोदी को छोड़, रुक जा, बोल ना, अबे बे मत बोल, यहीं रहता हूँ, पीछे आ जा। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। नहीं यही कहूँ, कहाँ हूँ? चोर बता रहा, मोदी को डूब के मर जाओ। रुको जरा, सबर करो। मोदी से बड़ा चोर नहीं है कोई। गोदी मीडिया ने खुद का गोदी सेंटर खोल रखा है, जहां वो लोगों को बुलाकर उनका प्रोग्राम बांटते हैं। सर अभी आप कह रहे थे कि जब ईवीएम पर लोगों ने प्रश्न उठाए तो आपने कहा कि कांग्रेस का कोई आदमी आए और हैक करके दिखाए। अभी आपने कहा ना 2017 में इलेक्शन कमीशन ने बुलाया। हाँ, तो कांग्रेस का कोई आदमी आए और हैक करके दिखाए। हम सारे लोग 6 लोग कवि हैं, सामने बच्चे बैठे हैं। नहीं और से मुनीर की धमकी से तो बेचारे मोदी का भी पैजामा गीला हो जाता है। खबर है अमेरिका से भारत को भी मुनीर की गीदड़ भभकी। हम भारत के बांध बनाने का इंतजार कर रहे हैं। भारत ने बांध बनाया तो 10 मिसाइल से तबाह कर देंगे। सिंधु नदी भारतीयों की खानदानी संपत्ति नहीं है। दूसरे इंडियन आर्मी चीफ को भी अवार्ड मिल ही गया, लेकिन वो खुद नहीं जानते कि उन्हें वो अवार्ड क्यों मिला। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। हमारे आर्मी चीफ ने नई फोर्स बनाने की बात की तो इस पर भी इंडियन मीडिया भड़क गया। अपने एक नए बयान में कहा है कि वो पाकिस्तानी सेना की एक नई रॉकेट फोर्स बनाएंगे। रॉकेट फोर्स, पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड। ये एक स्वतंत्र कमांड होगी जिसके पास पाकिस्तान के सभी रॉकेट्स, मिसाइलों का नियंत्रण होगा और युद्ध के हालात में किस मिसाइल को किस रॉकेट से हमला करना है। एक जगह ये मीडिया चाइना को खुद का दुश्मन मानता था और अभी उसी की मोहब्बत के किस्से गाता है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, चीन ने पाकिस्तान को फिर से मदद भेजी है। बता दें कि चीन ने उन्नत हैंगो श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी पाकिस्तान को दे दी है। अब इस मोहतरमा का भी अलग ही लेवल है, जो स्टूडियो के अंदर खड़े खड़े ही कब्जे कर लेती है। कब्जे में लिया गया है, मुनीर को कब्जे में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, बड़ी कैसा देश है ये पाकिस्तान भाई। आसिम मुनीर को हिरासत में लिया गया है। आप सोचिए, आर्मी चीफ है ये, आसिम मुनीर को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। आसिम मुनीर को हिरासत में लिया गया है। आसिम मुनीर सेना प्रमुख जिसने भारत के खिलाफ लगातार एजेंडा अपना खोला, अपने पर्सनल एजेंडे को पूरा कर। ये बेचारी एंकर की भी ऐसे मुनीर का नाम जपने की मजबूरी है, वरना सैलरी और व्यूज नहीं मिलेंगे। जरा आसिम मुनीर ये कह रहा है, हम डूबेंगे तो अपने साथ आधी दुनिया को लेकर डूब जाएंगे। और बड़ी हैरानी की बात है, वो ये तमाम बातें, वो न्यूक्लियर वॉर की धमकी, वो एटम बॉम्ब की गीदड़ भभकी अमेरिका में खड़े होकर दे रहा है और अमेरिका इस पाकिस्तान का साथ दे रहा है। बेचारे मोदी जी की खुद की हवा में उसका प्रोग्राम बढ़ने लग गई। कैसी दोस्ती है अमेरिका से ये मोदी जी की, उसके कहे को हंसते हंसते करते रहे। वो हमारे देश के खिलाफ बोलता रहा और आप है कि ट्रंप जी नमस्ते करते रहे। इनके फौजियों की हरकतों को देखकर तो लगता है कि एक दिन बिग बॉस के अंदर भी दिखाई देंगे। तो 1:05 से लेके 1:30 बजे तक 25 मिनट में खेल खत्म कर दिया। आपने तो 25 मिनट में खेल खत्म कर दिया था, लेकिन आगे आपने नहीं बताया। अच्छा, आगे फिर पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। देश का प्रोग्राम बढ़ने के बाद अब इंडियन मीडिया देश का बंटवारा करने वाले के पीछे पड़ गए। देश का बंटवारा क्यों हुआ, किसने कराया, आखिर वो कौन से कारण थे जिसके चलते देश बटा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। क्या जिस उद्देश्य से देश को बांटा गया वो उद्देश्य बंटवारे से पूरा हो चुका है। अब जरा चाचा जी की बात को भी सुनिए, जिसने सारी हकीकत बयान कर दी। पाकिस्तान ने, मुझे दुख होता है कहने हुए, जो हमें करना चाहिए था इंडिया को, वो पाकिस्तान ने फॉरेन नीति में किया है। दे आर प्लेइंग अ प्रोएक्टिव रोल विद ईरान, विद अमेरिका, नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, कम्युनिस्ट कंट्रीज हो गई, पाकिस्तान। और ये डर है अमेरिका को और इजराइल को कि अगर पाकिस्तान खड़ा हो गया ईरान के साथ और न्यूक्लियर और मोदी जी की तारीफ तो हमारे मौलाना हजरात भी करते हैं।
ना इंडिया से हमारी दुश्मनी है, ना इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी है। ये एक गवर्नमेंट है मोदी जिसने दिमाग खराब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई है और सारी दुनिया को वो बदमनी में डाल रहा है। इंडियन को भी चाहिए, पाकिस्तानियों को भी चाहिए, एक इंसान को काबू में लाए आप। एक की खोपड़ी को सेट कर देंगे, पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। इसकी खोपड़ी खराब हो गई। दोस्तों, भारत की हिम्मत का अंदाजा यहाँ से लगा लें कि वो बिलावल भुट्टो से भी डरते हैं। भारत पे क्या हो रहा था पाकिस्तान की संसद में दर्शकों, वो बेनजीर भुट्टो जी के सुपुत्र, वो एक अलग ही कैरेक्टर है। आई कांट इवन कॉपी। मैंने कोशिश की कि मैं उनकी मिमिक्री कर लूं। पता नहीं कैसे बोलते हैं, मैं कर नहीं पाता। कौन है ये लोग? अमेरिकी लोग भी बाकी दुनिया को खबरदार करते हैं कि इधर कोई भी भारत न जाए। Pakistan, we are about to enter. Leaving India. Never go there. I will never, ever go there, ever again. They don't want you there. They do not want tourists, whatever they say. They do not want you there. आखिर चाइना और इंडिया मिलकर पाकिस्तान को मारेंगे। मोर्चों की लड़ाई खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान को भारत चीन मिलकर मारेंगे। बोलो 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 बोलो, ये वीडियो की तो है चोरी। हूं तो मैनू डर लगन दिया, ये बहुत डर लग रहा। मूत पीने ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਕੰਜਰੋ ਹਰਾਮ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਅੱਖ ਖਾਲੀ ਮਾਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ। समंदर के किनारे कुर्सी डाल के कावे का कापा च फाड़ लेते फुट्टे मुंह, ये हराम दो। जिनके दौरान चाइना को दुश्मन मानने वाले आज उसी की मोहब्बत के कसीदे गाते हैं। भारत ने ड्रैगन की षड्यंत्र वाली पाइपलाइन को काट दिया, मगर इससे एक बार फिर ये स्पष्ट हो गया कि मौका परस्ती में चीन का कोई सानी नहीं। हिंदी चीनी भाई भाई के नए संस्करण की लॉन्चिंग से पहले उसका कपट सामने आ गया। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों, पाकिस्तान को भिखारी बोलने वाले चाचा जी को ये वीडियो दिखाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। पाकिस्तान का मुल्क फटीचर मुल्क बन गया है। 2 रोज की रोटी नहीं खिला पाते अपने आवाम को, भीख मांगने जाते हो, एक लोन लेते हो, उस लोन को चुकाने दूसरे लोन लेते हो, तीसरे लोन लेते हो। अरे तुम तो डूब रहे हो मेरे आका, तुम तो डूब रहे हो, मर जाओगे तुम। अब जरा जनाब की गुफ्तगू सुनिए, जो ये फरमाते हैं कि कंप्यूटर भी इन्हीं का कारनामा है। शुक्र है कहीं मदरबोर्ड का नाम नहीं ले दिया। दुनिया को कंप्यूटर चला रहा, और कंप्यूटर को कौन चला रहा है? इनका मेरे राम चला रहे हैं। आप किसी भी अंग्रेज से राम बुलवाओ, रैम बोलेगा। इनका दाता चला रहे हैं पूरे धरती को। तो इनका दाता लिखो DATA। अब इनसे अंग्रेजों से बुलवाओ डेटा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। दोस्तों, पुरानी कहावत है कि चवला समझाइए नहीं जातियां, पर चवला दिखाइए जरूर जातियां ने। अब जरा फिलहाल की सबसे बड़ी चवलों को देखिए। इंडिया के आधा मीडिया तो टैरिफ की रेट लगाए रखता है। तो कॉल टैरिफ टेरर के बीच पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ रही हैं अमेरिका की। बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर एक बार फिर इसी महीने अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। दोस्तों, ये मेरा दोस्त नरेंद्र मोदी है। मेरा नाम नरेंद्र मोदी नहीं है, नरेंद्र मोदी है। नाम सही बताओ इनको, वरना मैं इनको बता दूंगा कि तू चोर है। ठीक है, रोता क्यों है? चलो मैं आपको गांव मतर फैलाता हूँ। गांव मतर नहीं, गांव मतर बहुत पी लिया। अब मुझे चाय पिला दो।